Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, solve question number first and question number second, exercise 7.3, chapter 7, coordinate geometry, class 10th, mathematics. The question is, find the area of the triangle whose vertices are. एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हमें जिसके वर्टिसेस जो है वो गिवन हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फिर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन सेकंड के भी दो पार्ट हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर सेकंड पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है और सेकंड में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस जो है वो गिवन है। तो सपोज करते हैं हम ट्राइंगल ए बी सी है या पी क्यू आर है, कोई भी कर सकते हैं हम। तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है जिसके जो वर्टिसेस हैं वो गिवन है। ये जो वर्टिसेस हैं ए बी सी ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है और सी वर्टेक्स है। इसको ए ले लेते हैं। जो ए वर्टेक्स है वो आ गया 2 3 और जो बी है वो आ गया -1 0 और जो सी है वो आ गया 2 -4। सॉल्यूशन में लिख लेते हैं हम। लेट द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है, लेट द पॉइंट्स ए 2 3 बी -1 0 and C 2 -4 are the vertices of the triangle ABC। जो ट्राइंगल के ABC ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला एक तो है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन जहाँ पे ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा, ना ही जहाँ पे हीरोज़ फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे यूज़ होगा जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसके लिए। तो वहाँ जो कोऑर्डिनेट्स का जो गिवन होंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इस फार्मूला को कैसे हमने याद रखना है? हाफ तो लिखना है x1 x2 x3, फिर आगे ब्रैकेट के अंदर क्या है y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। मीन्स 1 2 3 है, फिर 1 2 3 के बाद 2 से स्टार्ट किया, 2 फिर 3 फिर आगे 1 हो गया, फिर 3 से स्टार्ट किया, 3 1 2। ब्रैकेट के अंदर y के कोऑर्डिनेट्स हैं और ब्रैकेट के बाहर x कोऑर्डिनेट चल रहा है। तो इसको आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको आप x1 y1, ये x1 y1 है, ये x2 और y2 है, और ये x3 और y3 है। तो इस फार्मूला में आपने इसको कैसे आपने इजीली याद कर लेना है। इसको हाफ ऑफ x1 जब लेना है तो x1 के साथ आपने लेना है y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 लेना है तो नेक्स्ट y के लेना है y3 माइनस y1, और जब x3 लेना है तो ब्रैकेट में लेना आपको y1 माइनस y2। तो करते हैं इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज़ को। x1 क्या हमारे पास, या 1/2 लिखा। x1 कितना हमारे पास 2 इंटू y2 क्या हमारे पास, x1 की वैल्यू डाल दी हमने 2 यहाँ से, फिर y2 माइनस y2 क्या हमारे पास 0 और y3 क्या है -4। और जब 0 यहाँ पे लिखेंगे फिर माइनस, और जब y3 का फिर माइनस, तो ये माइनस यहाँ से माइनस और y3 की वैल्यू -4, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस का बन जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास आ गया y2 आ गया 0 प्लस 4, फिर प्लस x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, y3 -4 और माइनस y1 की वैल्यू 3, फिर प्लस x3 की वैल्यू, x3 है 2, y1 क्या हमारे पास y1 3 माइनस y2 0, जहाँ पे
इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को, फिर 1/2 2 0 + 4 4 हुआ, प्लस इंटू माइनस -1 और फिर -4 और ये -3 -7 + 2 इंटू 3 - 0 3। हमारे पास आ गया 1/2 2 इंटू 4 की करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई की 2 और 4 की, -1 इंटू -7 की मल्टीप्लाई की तो 7 + 2 और 3 की मल्टीप्लाई की तो 6। तो जो आ गया 1/2 8 + 7 15 और 6 प्लस किया तो हो गया 21। 21 को करेंगे 2 से डिवाइड तो आ जाएगा 10.5, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसका यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आया हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 10.5 स्क्वायर यूनिट्स, जिसके वर्टिसेस हमें गिवन थे। तो इस ट्रायंगल का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट लेते हैं, जिसमें हमें द्वारा से वर्टेक्स ABC ट्रायंगल का मालूम है और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो पहले की तरह हम ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ABC ले लेते हैं हम। इसका वर्टेक्स जो A है वो आ गया -5 -1, और जो B वर्टेक्स है 3 और -5, और जो C वर्टेक्स है ये आ गया 5 और 2। तो सॉल्यूशन इसका भी सेम। लेट द गिवन पॉइंट्स A जो कोऑर्डिनेट्स -5 -1, और B पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -5, और जो C पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC, कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अब फार्मूला आपको पता चल गया, 1/2 x1 1 2 3 रखना आपको, y2 - y3, फिर प्लस x2 लेंगे तो y2 x2 हो गया तो y3 आएगा, माइनस y1 आएगा, प्लस x3 लेंगे तो y1 आएगा, माइनस y2 आ गया। अब इसकी वैल्यू डालेंगे, x1 यहाँ पे x1 आ गया, ये y1 हो गया, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x3 और y3 हो गए। अब 1/2 x1 हमारे पास है -5, फिर y2 क्या हमारे पास -5, माइनस y3 क्या है 2, प्लस x2 की वैल्यू आ गई 3, फिर y3 क्या हमारे पास 2 माइनस y1। तो माइनस जब y1 करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ से ये माइनस और y1 की वैल्यू -1, तो जहाँ पे जो हो जाएगी पॉजिटिव, इसको 1 लिखेंगे, प्लस x3 हमारे पास है 5 इंटू y1 -1, फिर माइनस y2, द्वारा से माइनस जब y2 करेंगे तो y2 हमारे पास क्या है -5 है, तो यहाँ से ये नेगेटिव और ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसको प्लस लिखेंगे हम। 5 इज इक्वल टू 1/2 -5, और ब्रैकेट में -5 और -2 हो जाएंगे, -7 प्लस 3 और 2 + 1 हो गया 3, प्लस 5 -1 + 5 हो गया 4, इज इक्वल टू 1/2 -5 की -7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस 35 आ जाएगा, प्लस 3 और 3 की करेंगे तो मल्टीप्लाई तो 9, प्लस 5 की 4 से करेंगे तो 20। अब इनको करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है 35 + 9 + 20 की, तो इन तीनों को करेंगे ऐड 35 9 और 20 को, तो हमारे पास आएगा जो 64, 35 + 9 हो गया 44, प्लस 20 हो गया 64। तो 64 2 के टेबल में कट हो सकता है 32। इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 32 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। हम फर्स्ट पार्ट को पहले करेंगे फिर सेकंड को करेंगे।
लेकिन दोनों का जो मेथड है सॉल्व करने का वो सेम है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें जहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें ये पॉइंट सपोज ए है, जो पॉइंट बी है और जो सी है, जो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो कोलिनियर हमने इसके पहले वाली जो वीडियो होगी पिछली एक्सरसाइज की उसमें भी हमने निकाला था, लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफरेंट हो गया। उसमें हमने ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल किया था। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सपोज ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब कि जहाँ पे जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगी। अगर ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, मस्ट भी 0 होना चाहिए अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करना है और उसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है, और हमारे पास जो है के की वैल्यू ईजिली फाइंड हो जाएगी। तो करते हैं इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट। हम हमारे पास क्या है, जहाँ पे द गिवन पॉइंट्स आर, जो पॉइंट्स हैं द गिवन पॉइंट्स आर, इसको ए ले लेते हैं 7 - 2, बी ले लेते हैं 5 1 एंड सी 3 और कमा के, जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 7, -2, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 5, 1 और सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 और 3, के हैं। हमें क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स कोलिनियर फाइंड करने हमें ये पॉइंट्स कोलिनियर दिए गए हैं। सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 0, कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो इसका मीनिंग 1/2। अब x1 y2 और y3, x1 हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये जो x1 है ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और जो बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2 हैं, और जो सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं वो x3 और y3 हैं। करते हैं इसकी वैल्यू को पुट। x1 क्या आ गया हमारे पास 7, y2 क्या हमारे पास 1 माइनस y3 क्या है k, प्लस x2 क्या हमारे पास 5, y3 क्या है k माइनस y1 क्या है, y1 है -2, तो जहाँ पे हो जाएगा +2, फिर प्लस x3 हमारे पास है 3, और y1 है हमारे पास -2 माइनस y2 क्या आ गया वैल्यू -1 इसकी इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया 1/2। इसको हम मल्टीप्लाई खोल सकते हैं क्योंकि 1 - के हम ना इसको सम कर सकते हैं ना इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 1 के साथ, फिर 7 की k के साथ, तो आएगा 7 - 7k, प्लस इसी प्रकार इसका भी हम 5 को करेंगे k के साथ, 5k प्लस 5 को 2 से करेंगे तो 10, प्लस इंटू माइनस 3 की करेंगे -2 के साथ तो -6, फिर प्लस इंटू माइनस 3 की 1 के साथ 3, यह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई इसकी, और ये सारा आ गया इक्वल टू 0। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 7 + 10 17 माइनस 6, हम ऐसा कर सकते हैं 7 + 10 आ गया हमारे पास 17 माइनस 6 और -3 हो गया -9 माइनस 7k प्लस 5k हमारे पास आ गया -2k इज इक्वल टू 0। तो 17 जो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ, तो जहाँ पे जो हमारे पास आएगा 17 में से 9 निकालेंगे तो 8 - 2k इज इक्वल टू 0। इस 2 को हमने क्या किया, जहाँ से
2 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 17 माइनस 9 कितना हो गया 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो इसकी सॉल्व करेंगे इक्वेशन हम 8 माइनस 2k इज इक्वल टू 0, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2k, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 को क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। हैंस जो k की वैल्यू आई इस पार्ट के अंदर वो 4 आ गई। इसमें हमें पॉइंट्स को लीनियर दिए गए थे और k की वैल्यू को फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, जिसमें k की वैल्यू जो है वो 4 आई। अब हम करते हैं इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट में भी जो पॉइंट्स को लीनियर हैं दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है फाइंड, यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो दोबारा से हम ये पॉइंट्स जो हैं जो कोलिनियर्स हैं इसको a ले लेते हैं, b ले लेते हैं, c ले लेते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 के इक्वल करते हैं और k की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो करते हैं इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट। लेट a 8, 1, b k, -4 एंड c जो है 2, -5 आर द गिवन पॉइंट्स। ये गिवन पॉइंट्स दिए हैं। सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अभी हमने क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट किया, पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करना हमें 0 के इक्वल। सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू हमें अब 0 लेना है, क्योंकि पॉइंट्स को लीनियर है तो जो कंडीशन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो 0 होता है। डालते हैं इसमें वैल्यू 1/2 x1, आप चाहें तो जहाँ पे साइड पे लिख भी सकते हैं। x1 क्या है हमारे पास, x1 जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं, a के कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हो जाएंगे। x1 आ गया 8 और y1 क्या आ गया हमारे पास 1। x2 क्या आ गया b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट k, और y2 क्या आ गया -4, और जो x3 है वो है 2, और जो y3 है वो आ गया हमारे पास -5। इनको हम साइड पे लिख सकते हैं। अब डालते हैं वैल्यू। x1 क्या हमारे पास 8, y2 क्या आ गया, y2 आ गया -4 माइनस y3। अब माइनस y3 की वैल्यू आगे ही माइनस है, तो जब जहाँ से होगा माइनस y3 लिखना है, तो y3 की वैल्यू क्या है -5, तो ये -5 और जहाँ पे माइनस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 5 प्लस x2 की वैल्यू है k, y3 -5 माइनस y1 1 प्लस x3 हमारे पास है 2, फिर y1 आ गया 1 वैल्यू y1 की, फिर माइनस y2। जब माइनस y2 का नाम है तो माइनस y2 की वैल्यू क्या है -4, तो -4 और जब माइनस हो जाएगा प्लस का 4 जहाँ पे, और इक्वल टू 0। 1/2 8 -4 प्लस 5 होता है 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस k -5 इंटू -5 और -1 हो जाएंगे -6 प्लस 2 1 प्लस 4 5 इज इक्वल टू 0। 1/2, अब 8 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस इंटू माइनस k की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो 6k प्लस 2 को 5 से करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 0। अब जहाँ से ये 2 जो है इसके साथ क्या कर सकते हैं हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 के साथ, तो जे 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 8 + 10। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 8 + 10 कितना आ गया 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। इस 2 को भी हमने क्या कर दिया, जहाँ से 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0, तो इसकी बनाते हैं इक्वेशन हम। 18 इज माइनस 6k इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज
18 इज़ इक्वल टू 6k बना हमारे पास, क्योंकि जहाँ पे 6k की ट्रांसपोजिंग की, अब k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, 18 को 6 से डिवाइड कर लेंगे, 3 आ जाएगा। हैंस जो k की वैल्यू आई इस पार्ट में, k की वैल्यू हमारे पास 3 जो है, इस पार्ट में k की वैल्यू 3 आ गई। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट था उसका सलूशन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड हमने इसके सॉल्यूशंस को यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वंस अगेन।